हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीक मैंने एक 3 मिनट का व्लॉग शूट किया था, अ डे इन माय लाइफ एज़ अ वीपी प्रोडक्ट ओनर एंड मुझे बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आए मेरे फ्रेंड से कि मैंने ये जॉब कैसे अचीव किया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let me give you some background about me. So my name is Shirin Sheikh and I'm from Pune. And I have completed my bachelor's of engineering in electronics and telecommunication from Pune University. Okay, so I started my career in 2017 with one of the manufacturing company in Pune, and I joined as an engineer. और वो काम इतना कुछ खास नहीं था क्योंकि मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था और वो प्रोडक्शन सपोर्ट रिलेटेड ही काम था। तो मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा था वो करने में, बट ठीक है, मतलब कर रही थी मैं। और उसके साथ-साथ मैंने बाहर भी अपॉर्च्युनिटीज़ देखना स्टार्ट कर दिया था और मेरे मैनेजर को भी मैंने बोल रखा था कि मुझे कुछ अलग काम मिले तो प्लीज़ देना। मैं कुछ अलग भी करना चाहती हूँ, कुछ अगर चैलेंजिंग वर्क हो मेरे लिए तो ज़रूर बताना। तो जैसे कि हर कंपनी में कोई भी डोमेन ले लो आप, मैन्युफैक्चरिंग ले लो, आईटी ले लो, बैंकिंग ले लो, कोई भी डोमेन ले लो, रिटेल ले लो, कोई भी ले लो। तो हर डोमेन में एआई, ऑटोमेशन है ही, हर जगह है। तो मेरे फर्स्ट कंपनी में भी कुछ मैनुअल जो प्रोसेस है, उसको ऑटोमेशन करने का सब कुछ चल रहा था। तो तब मुझे लकीली एक प्रोजेक्ट मिला, जहाँ पर मैनुअल जितनी भी प्रोसेस है, उसको ऑटोमेट करना था यूज़िंग आरपीएम। सो मुझे लकीली वो प्रोजेक्ट मिला और उसमें मुझे बीए का रोल परफॉर्म करना था। जैसे रिक्वायरमेंट ले लो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर राइटिंग यूजर स्टोरीज, एपिक्स, देन गिविंग वॉक थ्रू टू द डेवलपमेंट टीम, देन यूएटी, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो लकीली मुझे वो रोल मिला एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे एटलीस्ट कुछ नया करने को मिल रहा है। तो मैंने वो बहुत शिद्दत से किया। जैसे मैंने डिटेल में सब प्रोसेस अंडरस्टैंड किया कि क्या मैनुअल प्रोसेस है, कहाँ पे क्या ऑटोमेशन कहाँ पे कर सकते हैं, कितना एफिशिएंसी होगा, क्या होगा, सब डिटेल में मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया और वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से काम किया। और मीन टाइम मैंने यूडेमी में बिजनेस एनालिस्ट का भी एक कोर्स किया। जैसे मान लो कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बीए में ही कंटिन्यू करूँगी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने एट द सेम टाइम बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स भी यूडेमी से कर लिया। तो मुझे और अच्छे से वो जॉब मैंने किया कि मुझे मतलब कोर्स करने की वजह से बहुत हेल्प हुई कि कैसे चीज़ें होती है, स्प्रिंट क्या होता है, अजाइल सेरेमनीज़ क्या होता है, कैसे हम स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं, दिस दिस काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे वहाँ पे ठीक है, पैकेज तो बहुत कम था, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला, प्रोजेक्ट मिला मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और मुझे एक नया अ, रोल बोलूँगी मैं, एक नया बीए का एक टैगलाइन बोलते हैं, वो मुझे मिला वहाँ पे। एंड देन वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 4 एंड हाफ ईयर स्पेंड किया एंड उसके बाद मैंने बीए में ही अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढना स्टार्ट किया। देन आफ्टर 4.5 इयर्स तब कोविड आ गया था शायद से, हाँ। तो फिर इन 2021 में मैंने अपॉर्च्युनिटीज़ देखना स्टार्ट किया और लकीली मुझे एक आईटी कंपनी में जॉब मिला एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट। तो वहाँ पे मैंने जब इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हुआ था, तो वहाँ पे कुछ 3-4 राउंड हुए थे। वहाँ पर सब बीए का नॉलेज टेस्ट हुआ था और क्योंकि मैंने मेरे पहले कंपनी में एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट ही रोल परफ़ॉर्म किया था, जो भी ऑटोमेशन में मैंने प्रोजेक्ट में काम किया था, तो मेरे लिए वो थोड़ा आसान था क्रैक करना इंटरव्यू। और जो मैंने किया, जैसे मैंने किया, सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो लकीली मुझे वो जॉब मिल गया एंड तब तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था सबका, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया और वर्क फ्रॉम होम ही था, तो और खुशी हो गई। सो मैन्युफैक्चरिंग डोमेन से मैंने आईटी में कैसे एंटर किया, ये मैंने आपको बताया। जैसे मैंने मेरा वहाँ फर्स्ट कंपनी में ही मुझे जो चाहिए वो रोल मैंने देखा मुझे मिल सकता है, या मैनेजर से मैंने पूछा, वो रोल मुझे लकीली मिला और उसके साथ-साथ मैंने यूडेमी से बिज़नेस एनालिस्ट का कोर्स भी किया एंड उसी के बेसिस पे मैंने मेरा प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन किया इंटरव्यू में एंड आई गॉट न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ इन आईटी डोमेन। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू आईटी आई स्विच्ड। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बिज़नेस एनालिस्ट में जाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने आईटी में ऑलमोस्ट 2 एंड हाफ ईयर किया एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट। तो वहाँ पर भी मेरे लिए प्रॉपर वो जॉब था, मतलब प्रॉपर जैसे बोलते हैं कि बिज़नेस एनालिस्ट का जैसे जॉब होता है, प्रॉपर वो मैंने किया जॉब। फिर उसके बाद 2 एंड हाफ ईयर के बाद फिर मैंने वापस मुझे स्विच करना था क्योंकि 2 एंड हाफ ईयर एक गुड ड्यूरेशन है। उसके बाद आप स्विच कर सकते हो, एक अच्छा मौका मिलेगा आपको। तो मैंने स्टार्ट किया अदर अपॉर्च्युनिटीज़ देखना। तो मेरा ऐसे कुछ ये नहीं था कि मुझे बैंकिंग में ही जाना है, हाँ, लेकिन मुझे आईटी में ही रहना था, ये मेरा था। तो मैंने अपॉर्च्युनिटीज़ देखना स्टार्ट किया और मुझे बीए में ही करना था। तो लकीली जब मैं अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सप्लोर कर रही थी, तो लकीली मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री से एचआर का कॉल आया एज़ अ बीए के लिए हायर करने के लिए, फॉर बीए अपॉर्च्युनिटीज़ ओनली। सो आई गॉट कॉल एंड आफ्टर स्क्रीनिंग फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू मेरा रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ एंड नेक्स्ट राउंड के लिए शेड्यूल हुआ इंटरव्यू। तो वहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट 3 राउंड हुए
इन बैंकिंग इंडस्ट्री एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट। तो यहाँ पर डोमेन नॉलेज नहीं चाहिए था लकीली। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, क्योंकि अगर आप कोई बैंकिंग इंडस्ट्री में स्विच करते हो तो डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर डोमेन नॉलेज ही देखते हैं अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना होगा तो। बट लकीली मेरा लक अच्छा था कि मुझे बिज़नेस एनालिस्ट का ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। डोमेन नॉलेज अगर नहीं होगा तो भी आई मीन इट वाज़ ऑप्शनल, सो इट वाज़ वेरी गुड फॉर मी। So after cracking 3-4 rounds of interview, I got selected for banking industry, and then I joined in 2023 as a business analyst ही join किया मैंने in my third company in banking industry. तो यहाँ पर तो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्या होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। सो बेसिकली आई एम इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एंड इट्स रियली गुड कि मुझे कुछ अलग एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कैसे होता है, क्या कंसेप्ट है, बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या है इसमें। इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम स्टिल लर्निंग। तो फिर मैंने स्विच किया, अ, एक 2023 में मैंने स्विच किया एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन बैंकिंग इंडस्ट्री, एंड यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर एज अ बिजनेस एनालिस्ट मैंने जॉब किया यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर आईजीपी, इंटरनल जॉब पोस्टिंग जो बोलते हैं, फॉर वीपी रोल। तो लकीली कैसे होता है ना कि वीपी रोल के लिए आपको बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि मेरा लक हर इसमें बहुत मुझे आई मीन टच वुड, बहुत लक ने मुझे साथ दिया है कि हर जगह पे मुझे अगर कुछ स्विच करना था या जो भी मुझे नया कुछ सीखना था तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। तो फिर आफ्टर स्पेंडिंग 1.5 ईयर इन बैंकिंग इंडस्ट्री एज अ बिजनेस एनालिस्ट, आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ वीपी। सो मैंने आईजीपी के लिए अप्लाई किया, एंड मान लो अभी इंटरनल कैंडिडेट है तो लोग बोलते हैं कि बहुत ईज़िली हो जाता है इंटरनल कैंडिडेट का, तो ऐसे कुछ भी नहीं है गाइज़। एक्सटर्नल कैंडिडेट का थोड़ा ईज़ी हो सकता है, मैं ऐसे बोलूँगी। लेकिन इंटरनल कैंडिडेट का बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने आईजीपी के लिए अप्लाई किया तो मेरे कुछ 6 राउंड हो गए फॉर द वीपी पोजीशन। सो आई स्विच्ड फ्रॉम बिजनेस एनालिस्ट टू वीपी प्रोडक्ट ओनर इन द सेम कंपनी वाया आईजीपी। तो फिर मेरे कुछ तकरीबन 6 राउंड हो गए, और जैसे मान लो पहला तो एचआर का था, उसके बाद 3-4 टेक्निकल थे, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एमडी लेवल के राउंड्स हो गए, और उसके बाद फिर कॉम्पेंसेशन का वो बेसिक राउंड। सो ऐसे कुल मिला कितने राउंड्स हो गए, उसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला एज अ वीपी प्रोडक्ट ओनर जॉब करने का। तो ये मैंने बहुत हाई लेवल में बताया है कि कैसे मुझे जॉब मिला, बट हाँ, मैंने प्रोडक्ट ओनर का भी कोर्स किया था। सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल दैट। जब मैंने ये अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सप्लोर कर रही थी मैं, क्योंकि मेरा पहले से ऐसा था कि मुझे कुछ नया सीखना है, एंड आई कीप लर्निंग गाइस, डोंट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम लर्निंग। तो मैंने प्रोडक्ट ओनर का भी कोर्स किया था यूडेमी से, और उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्ट ओनर अपॉर्च्युनिटीज़ देखना स्टार्ट किया। पहले मैंने कोर्स किया, उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ देखना स्टार्ट किया। मैं बाहर भी देख रही थी और इंटरनल भी देख रही थी। तो लकीली मुझे इंटरनल ही मिला, एंड इट वाज़ रियली गुड। आई एम इनटू POM, प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग मॉडल। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग अपॉर्च्युनिटीज़ एंड आई एम एन्जॉयिंग माय वर्क। सो this is how I landed my job as a VP product owner, and yes, it was not easy, but it's not impossible also. So कीप लर्निंग गाइस, कीप ट्राइंग, एंड बहुत मेहनत करना। बहुत मेहनत करने से सच में हो जाता है, और जाकिर भाई ने तो बोला ही है, बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करने से मिल जाता है। सो आई एम विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट गाइस, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना गाइस। मैंने 2 वीक ही हो गई ये चैनल स्टार्ट किया है, और आपका एक भी मेरे लिए एक भी सब्सक्राइबर बहुत मोटिवेशन का काम करेगा मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर बताना, और मुझे कमेंट में बताना कि मैं क्या इंप्रूव कर सकती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस रिलेटेड चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।